हेलो गाइस, सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। तो आज मैं आपके साथ एक परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहती हूँ। सहायता के लिए प्रार्थना। देखिए, है यहोवा, मैं तुझको पुकारूं, है मेरी चट्टान, मेरी सुन, अनसुनी ही ना कर। तो इसमें हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं और परमेश्वर से बोल रहे हैं कि तू मेरी सुन और अनसुनी ही मत कर मेरी बातों को। ऐसा ना हो कि तेरा चुप रहने से मैं कब्र में पड़ा रहूं। इसमें हम परमेश्वर से बोल रहे हैं कि परमेश्वर, यदि तू चुप रहेगा और मेरी सुनेगा नहीं तो मैं कब्र में पड़ जाऊंगा, के समान हो जाऊंगा, मृतक लोक में चला जाता हूँ। जब मैं तेरी दुहाई दूँ और तेरे पवित्र स्थान के भीतर कठोरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के आसमान की तरफ अपने हाथ उठाऊं, जैसे परमेश्वर से दुआ करते हैं हम वैसे, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन और उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट। जो दुष्ट होते हैं, अनर्थकारी मतलब जो गलत काम करते हैं, जिन्होंने काम करते हैं, उनके साथ मुझे मत जोड़। जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हिंदी में बुराई रखते हैं, उनसे बातें, उनके सामने तो बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, इसे बोलते हैं। परंतु हृदय में बुराई रखते हैं, उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनके साथ बर्ताव कर। इसमें परमेश्वर से हम बोल रहे हैं, उनके जो उनके काम हैं या उनकी जो भी उन्होंने बुराई करी है उनके अनुसार उनके साथ बर्ताव कर, परमेश्वर से बोल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं। अब इसका ये देखिए, इधर से या थोड़ा पास नज़दीक लेती हूँ। उसके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदल दे, मतलब जैसे उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदल दे। जैसे कोई काम करने के लिए जाता है, उनका हाथ कुछ और काम करता है और वो करना कुछ और चाहते हैं, तो जैसे उनका काम बदल जाता है वैसे ही उन्हें बदल दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे, जैसे कि उनके कामों का पलटा उन्हें दे, मतलब क्या, जो भी उन्होंने काम किए हैं गलत उसका पलटा उन्हें दे। है यहोवा के कामों पर और उनके साथ के कामों पर ध्यान नहीं करता। जिसमें क्या बोला है, यहोवा के कामों पर और उनके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं देता। जो परमेश्वर काम करवाना चाहते हैं वो उन पर ध्यान ही नहीं देता, इसलिए वह उन्हें पिछड़ाएगा और फिर ना उठाएगा। परमेश्वर इसमें बोलने की, परमेश्वर जो है उन्हें पिछड़ाएगा और फिर कभी ना उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना। यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिलती है। उस पर भरोसा करने से हमेशा मुझको सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद कहूँगा। परमेश्वर का गीत गाकर उसका मैं धन्यवाद कहूँगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, यहोवा हमारा बल है और अपने अभिभक्त के लिए उद्धार का दृढ़ है। परमेश्वर अपने भक्त के लिए हमेशा उद्धार का दृढ़ होता है। यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने नीच भागों के लोगों को आशीष दे। अपने दास को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और उन्हें सदैव उन्हें संभालता रहे। तो ये वचन तो ख़त्म। इसमें क्या लिखा है, देखिए दोबारा से दिखा देती हूँ। उनकी चरवाही कर, परमेश्वर जो है हमें चराता है हमेशा, तो उन्हें संभाल, क्योंकि हम उनकी भेड़ें हैं। यहाँ पर ये सब बोला गया है। अब देखिए, जो ये वचन है हमारा, यही वाला भजन संहिता का 29वां। आंधी में परमेश्वर की आवाज़ देखो कैसे सुनाई देती है। चलिए चलते हैं। अभी तक यदि मेरी इस वीडियो में कोई बना है तो प्लीज़ मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुने। और हाँ, कमेंट में बताइए कि ये वचन आपने अपनी बुक या इस वाली बाइबल में पढ़ा है अभी तक या नहीं, ये बताइए कमेंट में। है परमेश्वर के पुत्र यहोवा का है परमेश्वर का जो पुत्र है वो यहोवा का ही है। यहोवा की है गुणवाद करो। जो यहोवा है उसका हम गुणगान करना चाहिए। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सहारो। परमेश्वर की महिमा करो, सामर्थ्य करो, सहारो। यहोवा के नाम की महिमा करो। यहोवा के जो नाम है उसकी महिमा करो। पवित्रता से सौभाग्यमान होकर यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर को दंडवत करो, झुककर प्रणाम करो,
उसकी जय जयकार करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। मेघों क्या मतलब, मेघों के यहाँ पर क्या मतलब है? बादलों की। मेघ को हम बारिश या बादल भी बोलते ही हैं। यहोवा की जो वाणी है वो बादलों के ऊपर से भी सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, प्रतापी ईश्वर गरजता है और यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा मेघों के मतलब कि बादलों के ऊपर रहता है। अब देखिए यहाँ पर, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा जो भी बोल दे वो होकर ही रहेगा, निश्चित हो जाता है एकदम। यहोवा की वाणी प्रतापी है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा का लबा लोन की देवदारों को भीड़ तोड़ डालती है। वह उन्हें बछड़े के समान और लाबानोन और शिरोन को जंगली भेड़ बछड़ों के समान उछालता है। यहाँ पर कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। यहोवा की वाणी आग की लपटें को चीर जाती है। यहोवा की जो वाणी है वो आग की लपटों को चीर जाती है। यहोवा की वाणी वनों को हिला देती है। यहोवा का देश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है। जो हिरणी होती है उनका गर्भपात हो जाता है यहोवा बोले तो। और अरण्य में पतझड़ होता है। उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता है। परमेश्वर के जो मंदिर है उसमें सब महिमा ही महिमा। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजाओं को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो ये भी हमारा वचन यहाँ पर 29वां खत्म हो गया है। अब हम 30वें पे चलेंगे। देखिए, यदि आप खुश हैं और परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम 30वां वचन भी पढ़ते हैं। सभी बताइए आपने ये वचन पढ़ा है कमेंट में या नहीं। चलिए, है यहोवा मैं तुझे सहारा करूँगा,